कानपुर के एक प्राइवेट स्कूल से एक बड़ी ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल कानपुर के रावतपुर में रहने वाले 9 साल के बच्चे को डिप्थीरिया वैक्सीन लगने के बाद मौत हो गई। बच्चे की फैमिली का कहना है कि वैक्सीन लगने के बाद बच्चा बिल्कुल ठीक था, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही के कारण उसकी मौत हो गई। रावतपुर गांव स्थित हर मिलाप सोसाइटी केशवपुर में रहने वाले राजेश सोनी ई रिक्शा चलाते हैं। राजेश ने बताया कि परिवार में पत्नी सावित्री, 9 साल का बेटा अंश और 2 बेटियां अंशिका और अवंतिका थी। बेटा अंश रावतपुर गांव में PRK मिशन स्कूल में कक्षा 5 का छात्र था। बीते 27 सितंबर को स्कूल में डिप्थीरिया काली खांसी का टीकाकरण हुआ था। इस दौरान उसके बाएं हाथ में टीका लगा था। आरोप है कि जिसके बाद से उसका हाथ नीला पड़ रहा था। 1 अगस्त को छात्र की हालत बिगड़ी, उसे हैलट में भर्ती कराया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान बुधवार को मौत हो गई। वहीं परिजनों ने वैक्सीनेशन के चलते बच्चे की मौत का आरोप लगाते हुए लिखित तहरीर भी दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि PM रिपोर्ट मिलने के बाद इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है। उत्तर प्रदेश में टीकाकरण अभियान के चलते लगातार हर जगह कैंप लगाया जाता है। वहीं कानपुर के रावतपुर में PRK मिशन स्कूल में भी कैंप लगाया गया था, जहां पर 9 साल के बच्चे यश को भी टीकाकरण किया गया था, जिसके बाद टीका लगने के बाद उसकी लगातार हालत बिगड़ती गई और उसकी मृत्यु हो गई। वहीं जब परिजनों से इस पूरे मामले में जानकारी गई तो परिजनों का कहना था कि टीका लगने के बाद ही उसकी हालत बिगड़ी है और उसकी मृत्यु हो गई। वहीं परिजनों ने लिखित शिकायत भी प्रशासन को दी है। अब देखना ये होगा इस पूरे मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। अभिषेक शर्मा, अनंत न्यूज़। क्या नाम है? सावित्री सोनी। क्या हुआ आपके बच्चे को, कैसे सुना? मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा था, PRK मिशन पब्लिक स्कूल में। फोन आया वहाँ से कि टीका लगाना है तुम्हारे बच्चे को। तो हमने उनको मना किया, उन्होंने उम्र पूछी, हमने कहा मेरा बच्चा 9 साल का है अभी। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं लगेगा। फिर उन्होंने कहा, उनके पापा को बुलाया, कहा कि टीका लगना है। उनके पापा ने कहा कि कुछ होगा तो नहीं मेरे बच्चे को। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, और उन्होंने टीका लगा दिया। 27 तारीख को उन्होंने लगाया और 30 तारीख को मेरे बच्चे को अचानक से उसके मुंह से और नाक से झाग आने लगी। और जैसे हम उसको दवा के लिए लेके गए, के दुकानिया के लेके गए, उन्होंने तुरंत कह दिया इसको ले जाओ हाईलाइट में लेके गए। तुरंत उन्होंने आला लगाया, कह दिया तुम्हारा बच्चा नहीं है, ले जाओ। तो ऐसा क्यों लगा? टीका लगने की वजह से ही? इसलिए क्योंकि उस जहाँ टीका लगा था उसको वो जगह बिल्कुल काली पड़ गई। वही पूरा हाथ उसका नीला पड़ गया, पूरा नाखून नीला, हाथ नीला पड़ गया। अब आप लोग क्या मांग करते हैं? हम न्याय चाहते हैं, बस कि हमारे बच्चे को न्याय मिले। जो मेरे साथ हुआ कोई और बच्चों के साथ में ना हो। जबरदस्ती टीका लगा दिया हम लोगों ने? हाँ, उन्होंने यही कहा तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, और फिर भी मेरे बच्चे को मौत दे दी उन लोगों ने। मैं KP सिंह, प्रबंधक PRK मिशन पब्लिक स्कूल रावतपुर गाँव। सर, एक बच्चे के टीका लगने उसकी मौत हो गई, क्या है? बच्चे का टीका CMO के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रावतपुर गांव को उपलब्ध कराया गया। वहां की नर्सें और वो लोग आए बच्चों को टीकाकरण के लिए। DM ने चूँकि आदेश किया था, तो इसलिए हम लोगों ने अपना प्लेस स्कूल कहा, स्कूल में जाना है तो स्कूल में जगह दीजिए, तो जगह उपलब्ध करा दी थी। बाकी बच्चों के गार्जियन को बुला दिया गया था, गार्जियन ने सहमति दी और उसके बाद उनको गार्जियन की सहमति से प्रत्येक बच्चे को लगाया गया था। एक बच्चे को इसके कारण हुआ या चर्चा चल रही थी कि उसको किसी कीड़े ने काटा, उसके कारण ऐसा हुआ। और 5वें दिन ऐसा हुआ। तो जिस किसी को टीके का कुछ दिक्कत होती है तो हमारे संज्ञान में ये आया कि 1 आध दिन में वो मामला कुछ ऐसा आ जाता है, लेकिन ये 5वें दिन ऐसा आया। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक विसरा पोस्टमार्टम हुआ। विसरा रिपोर्ट सुरक्षित है, और जब वो रिपोर्ट आ जाएगी तब कुछ कहा जा सकता है किसके द्वारा कैसा हुआ है। अभी इंजेक्शन लगाने में गलती हो गई या नहीं? इंजेक्शन लगाने में वो लोग हज़ारों बच्चों को लगाते रहते हैं, इसलिए इंजेक्शन लगाने की तो बात हम नहीं कह सकते। लेकिन बाकी क्या है वो भी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम उस दिन उपलब्ध नहीं थे विद्यालय में। लापरवाही तो नहीं है? अब ये कुछ नहीं कहा जा सकता, लापरवाही भी हो, ये हमारे संज्ञान में तो कुछ ऐसा नहीं समझ में आ रहा है। बाकी सब बच्चों को, उसकी एक जो बच्चा ख़त्म हुआ है उसकी एक छोटी बहन को भी लगा है, उसके कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक ठाक है। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल अनंत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।